क्या रूटीन, क्या टाइम टेबल फॉलो करें। विंटर्स आ गए हैं, ठंड लगती है, इफेक्टिविटी कम हो रही है, आलस आता है, नींद आती है। क्यों ना हम अपनी नीट प्रिपरेशन के आने वाले टाइम में रूल्स ऑफ हार्ट को फॉलो करें और देन अपनी हम प्रिपरेशन को मोस्ट इफेक्टिव बना लें। और ऐसे भयानक अलार्म लगा वाला स्क्विड गेम, अगर आपने 7 डेज तक कंसिस्टेंटली इसको फॉलो कर दिया, देन आई विल मेक प्लीज 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 ठंड का बहाना देके अपने लॉन्ग टर्म गोल को खराब ना करें। हेलो एवरीवन, आई एम तुलिका झा, योर जूलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू पीडब्ल्यू। आज के वीडियो में हम कुछ दिल की बात करने वाले हैं। क्यों ना हम अपनी नीट प्रिपरेशन के आने वाले टाइम में रूल्स ऑफ हार्ट को फॉलो करें और देन अपनी हम प्रिपरेशन को मोस्ट इफेक्टिव बना लें। बहुत सारे बच्चे मुझे क्लासेस में पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम क्या रूटीन, क्या टाइम टेबल फॉलो करें। विंटर्स आ गए हैं, ठंड लगती है, इफेक्टिविटी कम हो रही है, आलस आता है, नींद आती है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको 2 सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ। नंबर फर्स्ट, एक हम 24 आवर्स का टाइम टेबल बनाएंगे विच यू विल फॉलो फॉर अपकमिंग डेज, और सेकेंडली विंटर्स में हम इस आलस से और इससे हम कैसे कोप अप कर सकते हैं। If you want, you can watch this video at 2x. To start with बेटा, रूल्स ऑफ हार्ट की मैम ने क्यों बात की। अब कार्डियक साइकिल में हार्ट 0.8 में से 0.4 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.4 सेकेंड रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से इफेक्टिवली लाइफ लॉन्ग विदाउट एनी फैटिग यानी बिना किसी थकावट के काम करता रहता है। सो लेट अस डू दैट ओनली। अब कुछ यानी कि 12 आवर्स हम 24 आवर्स का पूरा दिन होता है, 12 आवर्स हम पढ़ेंगे और 12 आवर्स हम नहीं पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम नीट तो काफी पास आ चुका है, कम से कम 14-15 या 15 आवर्स अब हमें पढ़ना चाहिए। यस, यू आर राइट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट विल यू डू दैट एवरी डे? इफ यस, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये कर सकते हो। बट बच्चा एक बात बताओ, एक इंसान आता है आपके पास और आपको बोलता है मैं कल ना तुम्हें ये करके दूंगा, ठीक है, वो चला जाता है। नेक्स्ट डे आप पूछते हो किया? वो कहता है नहीं, कल करके दे दूंगा। फिर वो आपके पास आता है, आपने पूछता है किया? अगर वो 5-6 दिन तक ये चीज करता है, यू विल लूज रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, और आप उससे बात भी नहीं करना चाहोगे कि यार ये तो मेरे को एवरी डे झूठ बोल के चला जाता है। नाउ दैट पर्सन इज यू एंड द अदर पर्सन इज ऑल्सो यू। आप अगर सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अगर वो आपसे एवरी डे एक झूठा प्रॉमिस करके जाता है, तो आप खुद को भी तो एवरी डे एक झूठा प्रॉमिस करते हो। सो क्या आपके अंदर खुद को लेकर रिस्पेक्ट नहीं चली जाएगी? यानी 15-14 आवर्स पे जाएंगे तब जब ये जो टाइम टेबल आज मैम आपको बना के दे रही हैं 12 आवर्स पढ़ने का, अगर आपने 7 डेज तक कंसिस्टेंटली इसको फॉलो कर दिया, देन आई विल मेक 14 to 15 hours का रूटीन। बट trust me, if you are following this also and with consistency and with 100% productivity, यानी 12 आवर्स पे पूरा जस्टिस करेंगे पढ़ाई में, यानी 100% जस्टिस करेंगे टू दिस 12 आवर्स, एंड दिस 12 आवर इज गोइंग टू बी योर रिवॉर्ड देन। ठीक है, तो पहले ये टाइम टेबल देखने के बाद राइट इन द कमेंट सेक्शन आई विल डू इट। उसके बाद 7 डेज तक इसको फॉलो करो। अगर आपने कर लिया विदाउट अ मिस, विदाउट एनी एक्सक्यूज 7 डेज तक, then come back and write I did it, and again you have to show first honesty to yourself then to others। यानी ये नहीं कि झूठ मूठ में आके लिख दिया yes I did it। अगर नहीं लिखा तो आपको नहीं किया, तो आपको आके वो नहीं लिखना है। Want to see कितने बच्चे ऑनेस्टली इसको फॉलो कर पाते हैं 7 डेज तक। ठीक है, चलो, और वो कर लिया देन मैम आपका 14 आवर्स का भी बना देंगे। फिर क्या, फिर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले जो 12 आवर्स हैं, 12 आवर्स 24 में से 12 आवर्स हमें पढ़ाई करनी है, 12 आवर्स हमें कुछ नहीं करना है। अब जो 12 आवर्स बेटा आपको पढ़ाई करनी है, उसमें से कि 6 आवर्स आपकी क्लासेस हो जाएंगी, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आप फॉलो कर रहे हो, 2-2 आवर्स का ईच सब्जेक्ट। ऑल्दो 1.5 आवर्स की क्लासेस होती हैं, बट हम इसको अपर लिमिट पे लेके चल रहे हैं। चलो 2-2 घंटे की, अगर 1.5 आवर्स की क्लासेस होती हैं, तो जो बचा हुआ 1.5 घंटा एक्स्ट्रा है वो सेल्फ स्टडी में डल जाएगा। यस, तो 6 आवर्स आपको क्लासेस करनी है। अब 2 आवर्स फिजिक्स, 2 आवर्स केमिस्ट्री, 2 आवर्स बायोलॉजी। अब जो चीज आपने आज ही सुबह 2 घंटे में क्लास की है, तो यह क्लास में ऐसा नहीं कुछ नहीं गया होगा माइंड में, हम तो वर्स्ट सिनेरियो 50% गया होगा माइंड, यानी 50% रिटेन है। तो बेटा उस 50% को रिवाइज करने में आपको उस टाइम से तो कमी लगेगा, यानी 2 आवर्स में जो चीज पढ़ी है
उसको रिवाइज करने में 2 आवर्स से तो कम ही टाइम लगेगा, येस और नो? अगर आपने पढ़ा है, क्लास में देखा है तो, यानी 2 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट अगर आज के आज कर रहे हो, क्योंकि वो अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, अभी रात को आपने उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज दिया है। ठीक है, चलो, तो 6 आवर्स क्लासेस, 6 आवर्स सेल्फ स्टडी, उसी की रिस्पेक्टिव। बचे हमारे 12 आवर्स। 2x पे देख लो बेटा, जो 12 आवर्स बचे हैं, 12 आवर्स में से 7 आवर्स आप सो जाओगे। ठीक है, हर टीचर आपको अलग अलग बोलेगा, बट हम जब 12 आवर्स मस्त अपने फ्री रख रहे हैं, तो पहले तो माइंड को रिलैक्स करो। कोई गाड़ी भी बेटा अगर चलती रहेगी, उसको सर्विसिंग चाहिए, तो आपने पढ़ाई की है, थोड़ा सा रेस्ट देंगे दिमाग को। 7 आवर्स बचे। 5 आवर्स में मैम ने क्या लिखा है? मन मर्जियां, जो मर्जी करो बेटा, कोई रोक टोक नहीं है। ये रिवॉर्ड है आपका कि आपने इसका रिवॉर्ड अपने आप को यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, चलो अब हम टाइम टेबल, मुद्दे की बात यानी टाइम टेबल पर आते हैं। हम सपोजिटली वी आर गेटिंग अप एट 7:30। 7:30 कुछ बच्चे अगर जल्दी उठते हैं तो रिसीड कर लो ना, इसको थोड़ा थोड़ा पीछे ले जाओ। 6:30 उठते हो, सबको 1-1 घंटा पीछे कर दो। तो ये मैंने एक ब्लूप्रिंट आपको, एक लेआउट सा बना के दे दिया है। इससे पहले उठते हो, सब कुछ को शिफ्ट कर दो। ठीक है, चलो नाउ 7:30 यू आर गेटिंग अप। विंटर में कैसे कोप अप करना है उसका सेकंड पार्ट आएगा, मतलब उसका इसी वीडियो के लास्ट में है वो, पहले टाइम टेबल देखो। 7:30 आप उठे, 7:30 टू 9 o'clock तक 1.5 घंटा आराम से आपने फ्रेशन अप हुए, जो मर्जी आपने नहाया वहाया, नाश्ता वाश्ता किया, 9 o'clock आप पढ़ने बैठ गए, आपकी क्लास बैठ गए। तो 9 to 11 आपकी पहली क्लास फिजिक्स की लेट सपोज हो गई है। 2 घंटे आराम से बैठे हो, पढ़ाई की है, अब 15 मिनट का ब्रेक लो। 11 to 11:15 यू आर टेकिंग योर ब्रेक, डायस्टॉल। देन अगेन 11:15 to 1:15 सेकेंड सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ मैंने 40 सेकेंड सब्जेक्ट पहले पढ़ो, आपने सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ा 2 घंटे, विच इज योर बायोलॉजी क्लास। देन 1:15 हो गए, भूख लग गई मैम, क्योंकि नाश्ता तो बहुत पहले किया था, लेट सपोज 8:30 किया था, 1:15 हो गए, भूख लग गई। तो आपने क्या किया, देखो मैम ने बीच में 45 मिनट्स दिया है। 1:15 टू, यानी नेक्स्ट क्लास कितने बजे स्टार्ट हो रही है? 2 बजे स्टार्ट हो रही है। पुरानी क्लास कितने बजे खत्म हुई है? 1:15 पे पुरानी क्लास खत्म हुई है, यानी ये ब्रेक कितना है? 45 मिनट्स का है। तो आधे घंटे आपने खाना खा लिया, 15 मिनट में ही खाना निपटा लिया, फिर आधे घंटे आपके पास फ्री मिल गया है। अब फ्री टाइम है, आपकी मर्जी है। ठीक है, देन 2 से 4 बजे तक आपने केमिस्ट्री लास्ट क्लास यानी केमिस्ट्री की क्लास करी। अब केमिस्ट्री की क्लास आपने 2 घंटे कर ली, उसके बाद 4 बजे खत्म हुई। 4 से 6 आप फिर से फ्री हो, यू अगेन हैव योर फ्री टाइम, आप फिर से फ्री हो 2 घंटे। अब इसमें जो मर्जी करो, आपको मन करता है हम 2 घंटे फोन पे ही बात करेंगे, करो, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। अगर आप पढ़ते हुए बाकी टाइम में देखोगे, पेट के साथ खेलना है, पेरेंट्स से बात करनी है, दूसरे कमरे में जाना है, म्यूजिक सुनना है, कोई शो देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, जो मर्जी कर लो 2 घंटे। लेकिन शार्प 6 बजे सेल्फ स्टडी का टाइम आ चुका है, यानी आप हाफ 6 आवर्स आपका हो चुका है। नाउ 6 o'clock शाम को आप बैठो पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। पहला सब्जेक्ट जो सबसे पहले पढ़ा था आपने उसको रिवाइज किया। ठीक है, 8 बजे आपका खत्म हो गया रिवीजन। 8 से लेके 8:30 के बीच में आपने डिनर कर लिया, 15 मिनट में डिनर कर लिया, 20 मिनट डिनर कर लिया, थोड़ा फ्री टाइम ले लिया। 8:30 बैठ गए आप सेकेंड सब्जेक्ट के लिए। नाउ सेकेंड सब्जेक्ट यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर विल, जो आपको सेकेंड टफ लगता है, सबसे इजी लास्ट में छोड़ सकते हो आप। एंड आई एम अज्यूमिंग इट इज गोइंग टू बी बायोलॉजी, बिकॉज हम तो क्लास में ही याद करते हैं। ठीक है, चलो, तो केमिस्ट्री की आपने सेल्फ स्टडी कर ली 10:30। 10:30 टू 10:45 अगेन आपने 15 मिनट का ब्रेक लिया, सब्जेक्ट खत्म हुआ, आपने ब्रेक लिया। 10:45 टू 12:45 आपने रिवीजन कर ली बायोलॉजी की, यानी आपके लास्ट सब्जेक्ट की। अब एक बात बताओ, 12:45 आप पढ़ना बंद कर रहे हो अब, लेकिन बायोलॉजी में इतना टाइम लगेगा नहीं, हो सकता है 12:30 ही आपका हो जाए अगर आपने क्लास में याद कर लिया है। ठीक है, बट फिर भी लास्ट में अगर आपका 12:30 हो गया तो 15 मिनट में फिर से फिजिक्स का फॉर्मूला कुछ रिवाइज कर लिया, वो सबका थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहेगा। ठीक है, अगर आप 12:45 सो रहे हो, 7:30 उठ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, उठते उठते 7:45 हो गए, आपके 7 आवर्स कंप्लीट स्लीप के हो चुके हैं। यू प्लीज डू दिस फॉर 7 days, 7 days। लेकिन और अगर नहीं हो रहा है ना 7 days में, देन बेटा आई एम सो सॉरी, अगर आप ये नहीं कर सकते हो, देन 12 hours is minimum and 12 hour can get you to medical college। ठीक है, अगर आपने कंसिस्टेंटली इसको कर लिया है। सो अगर फॉलो किया 7 days तक, कम एंड राइट आई डिड इट, नहीं किया डोंट कम। नाउ विंटर्स में क्या दिक्कतें हैं बेटा, देखो विंटर्स की दिक्कतें हटाने के लिए
कुछ चीज़ें फॉलो कर लो, लेकिन एवरीथिंग माइंड का ही गेम होता है। सबसे पहले जब 7:30 उठते हो ना, आपके घर में बालकनी होगा, नहीं होगा छत होगा, नहीं होगा सामने रोड होगा, गार्डन होगा, कोई तो ओपन जगह होगा। सुबह उठते ही जैसे ही आपका अलार्म बजा, स्नूज तो कोई बच्चा नहीं करेगा। जितने बजे का अलार्म लगाओगे उतने बजे ही उठना है। मेक योर माइंड ऐसा करो ना कि मैं कैसे किसी और को झूठ बोलूं, प्रॉमिस तोड़ूंगा तो वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मैं अपनी रिस्पेक्ट कैसे खो दूं। आप स्नूज बटन नहीं दबाओगे, दूर रखो, अलार्म लगाओ, अलार्म दूर रखो, और ऐसे भयानक अलार्म लगाओ वाला, स्क्विड गेम, टेनेनेट, कुछ भी ऐसा खतरनाक कि उठना ही पड़े, नहीं तो वो बजता ही रहे, और पास में रखोगे तो बंद कर दोगे। एकदम दूर रखो अलार्म को, हाई वॉल्यूम पे रखो। उठो, सबसे पहले बेड बनाओ, डिसिप्लिन स्टार्ट करो उठते ही। बेड बनाया, बेड बनाने के बाद आप आउटडोर में चले जाओ, या तो छत है, बालकनी है, वैरंडा है, रोड है, गार्डन है, कहीं भी जाओ, और वहां जाके टू स्टार्ट विथ कम से कम 15 मिनट आप स्ट्रेचिंग करो, ठीक है। स्ट्रेचिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, इन आउटडोर्स नेचुरल लाइट में करो। ये करने से बेटा एक तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रेचिंग वगैरह से जॉइंट्स खुलेंगे एकदम, आपका स्ट्रेचिंग वगैरह से क्या होगा, आपकी बॉडी पूरी एक्टिवेट हो जाएगी, नींद आधी वहीं खत्म। इफ यू स्टार्ट योर डे विद वर्कआउट, आधा आलस वहीं डन, खत्म, ठीक है। उसके बाद नहाओ, जैसे मैं विंटर हो या समर हो, आई ओनली टेक कोल्ड शावर। कोल्ड शावर आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, आपके हेड के लिए भी अच्छा होता है, हेयर के लिए भी अच्छा होता है, एंड मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत स्ट्रांग, और विल पावर, जो मैं बेटा बहुत अपने आप को चैलेंज करती हूँ। एनीवे, विल पावर आएगी अगर आपकी इतनी ठंड में हिम्मत हो जाएगी कोल्ड शावर की, तो आपका विल पावर सोचो कितना स्ट्रांग है। मैं तो खैर चैलेंज करती रहती हूँ, बट अगेन इट्स योर चॉइस। अगर नहीं है, कोल्ड शावर से ठंड लगती है, या आपके हो सकता है सबके हेल्थ इश्यूज अलग अलग हैं, कोल्ड वोल्ड हो जाए, तो आप गर्म पानी से नहाओ, बट नहाओ एवरी डे, विंटर्स हो या समर हो, एवरी डे नहाओ, एक्टिवेट होगी उससे, ठीक है। नहीं तो वैसे ही आलस आपकी बॉडी में रह जाएगा, ठीक है। नहा के अगर चाय पीते हो, नहीं पीते हो, देन डोंट मेक इट अ हैबिट, क्योंकि जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चाय पीते हो तो आई बिलीव 2 कप चाय आपके लिए इतना हार्मफुल बॉडी के लिए नहीं है। अगर नहीं पीते हो देन डोंट मेक इट एन हैबिट, ठीक है, क्लियर है। देन वी आर सेइंग कि एक तो ये हमें सुबह का ये रूटीन फॉलो करना है, सुबह उठते ही बेड बनाना है, अलार्म को मैम इसमें भी रिवाइज करवा रही है, मुझे आदत है रिवीजन की, तो आपने सुबह को अलार्म दूर रखना है, स्नूज नहीं लगाना है, भयंकर म्यूजिक डालना है कि ऐसे कैसे भूकंप ही आ गया, उठना ही पड़ेगा। जाते ही नेचर लाइट में 15 मिनट की स्ट्रेचिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, बॉडी को एक्टिवेट करना है, नहाना है, और जब पढ़ने बैठोगे तो बेड में पढ़ने बैठना मत। नहाने के बाद एकदम कोजी कपड़े पहनो, क्योंकि ठंड लगती रहेगी ना, तो मन करेगा अरे ब्लैंकेट में चले जाएं, ओह कितना अच्छा लग रहा है, तो वो थोड़ी करना है हमें। एकदम सॉक्स वॉक्स पहन लो प्रॉपर, जितनी लेयरिंग करनी है लेयरिंग कर लो, और उसके बाद पढ़ने बैठो चेयर पे बैठो, स्ट्रेट अप योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, एंड देन आप अपना पढ़ने बैठो। कोशिश करो, जैसा मैम ने पहले भी बताया था, नेचुरल लाइट में अपना सेटअप बनाओ पढ़ने का। मेक 2 सेटअप, ये मैम आपको पहले ही बता चुकी है। जैसे ही नींद आने लग जाए एक जगह, जैसे ही आपको बेटा आलस आने लगे ना पढ़ते पढ़ते, अपने आप अगर आप थोड़ा हेजी होने लग जाए, थोड़ा वो माइंड एक्टिव, उठ जाओ, गर्म पानी पियो, ठीक है। उसके बाद वॉक करके, फिर वॉक करते हुए पढ़ो। ठंड में यही है, अगर ऐसा कुछ हो जाए देन वॉक करते हुए पढ़ो। अपने आप बॉडी ब्लड सर्कुलेशन, व्हाट इज नींद बेटा, व्हाट इज नींद, ब्लड सर्कुलेशन कम जा रहा है, ऑक्सीजन कम जा रहा है, नींद आ रही है, उठ जाओ, चलते चलते पढ़ो, ठीक है। जैसे ही खत्म हो जाए वापस जाके बैठ जाओ। तो यही आप करोगे। क्लासेस के बीच में गर्म पानी लेके बैठो, बीच बीच में सिप पीते रहो। लंच के टाइम पे हैवी लंच बहुत ज्यादा मत करो, थोड़ा लाइट लंच करो, नींद नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर है। ये सबको फॉलो करना है। क्या क्या करना है मैम आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगी, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। चलो बेटा प्लीज 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 ठंड का बहाना देके अपने लॉन्ग टर्म गोल को खराब मत करो, ठीक है। ठंड है, सबके लिए है, एक्टिव आपको रहना ही पड़ेगा। एंड फॉलो दिस, अगर 12 आवर्स को आपने फॉलो कर लिया 7 डेज तक, तो फिर हम 14 आवर्स का टाइम टेबल लेकर आएंगे, ठीक है। और संडे, ये आप ना वीकेंड ये करो, आप वीकडेज में फॉलो करो। संडे को आपके पास 12 आवर्स पढ़ना है ना संडे को, तो संडे को क्लासेस नहीं होती। संडे को 4 आवर्स फिजिक्स, 4 आवर केमिस्ट्री, 4 आवर बायोलॉजी का पूरे वीक का रिवाइज करके
एक टेस्ट आप दे सकते हो, जो भी आपका चल रहा है नॉर्मल, जो भी चलता है आपका, ठीक है। अगर कोई और प्रॉब्लम होती है, किसी और पे वीडियो बनवाना चाहते हो कि मैम ये बता दो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक दैट, बट प्लीज स्टडी बच्चा, प्लीज स्टडी। कुछ महीनों की बात है, इस टाइम पे आके गिव अप मत करो, थोड़ा सा और टाइम बच्चा, थोड़ा सा और टाइम, एंड देन यू सी यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, थोड़ा सा टाइम और। चलो बाय बाय।